अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तब्दीली की हवा बड़े अरसे से चल रही है। क्या मुक़्तदरा सरेंडर कर चुके हैं या 2 स्टेप पीछे हटने का फ़ैसला कर लिया गया है? इमरान खान की भी पैरोल पे जो है वो रिहाई मुमकिन हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े मुकदमात तो नहीं हैं जितने बनाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ और लाहौर हाई कोर्ट का मामला काफ़ी हद तक संगीन होना शुरू हो चुका है। ये किस मोड़ पे जाता हुआ नज़र आ रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से क्या कहा गया? बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? बात क्यों नहीं की जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से? बुशरा बीबी पर कंसर्न क्यों नहीं दिखाए जा रहे? सुहेल आफरीदी ने बड़े मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। बड़े मूवमेंट का आगाज़ जो है हो चुका है। फैज़ हमीद वाले मामले पर क्या पेशरफ्त आई है? ख्वाजा आसिफ ने जो एक स्टेटमेंट उनकी है उस पर क्या मामलात हुए और क्या बातें सुनाई गई हैं? आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल के आइकन को भी क्लिक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं तब्दीली की हवा बड़े अरसे से चलाने की कोशिश करें, लेकिन अब तो चलना शुरू हो चुकी है। अचानक से मुज़ाकरात की बातें शुरू हुई हैं और इस हुकूमत की तो वैसे आपको पता है कि ये औकात नहीं है कि ये मुज़ाकरात के बारे में सोचें भी या कोई भी बात सोचें। तो ये बातें तो मुक़्तदरा की जानिब से ही सामने आ सकती हैं। वज़ीर आज़म हैं तो फॉर्म 47 के, लेकिन कहा जो मर्ज़ी जाए, हैं तो हमारे वज़ीर आज़म। तो उनका कहना है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। फिर इस सारे के सारे स्टेटमेंट के बाद एक चीज़ सामने आती है। इमरान खान के जो पीटीआई के वो लोग जो इमरान खान के करीब हैं, जिनको इमरान खान ने ही चुना हुआ है, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर साहब जो हैं, इनकी तवील मुज़ाकराती मीटिंग होती है, तकरीबन 5 घंटे इनकी मीटिंग होती है। और अब उन्होंने अलीमा खान साहिबा को भी ऑन बोर्ड लेना इस पे शुरू किया है। उनको भी बीच में शामिल किया गया है। उनको भी बताने की कोशिश की जा रही है कि ये मामला है, क्योंकि अलीमा खान से ही उनकी जो है इमरान खान की मुलाकातें हुई हैं और अलीमा खान ही इमरान खान का पैगाम लेकर जो है वो बाहर आई है। तो पीटीआई भी ये चाहता है कि मुज़ाकरात हो, लेकिन यहाँ से जो 2 स्टेप्स पीछे हटाए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले तो कहानियाँ सुनाई जा रही थी कि इमरान खान तो ये है, इमरान खान तो वो है, और उसके बाद अब थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो बैकफुट पे जाती हुई नज़र आ भी रही हैं। अडयाला में जाके वो जो कमेटी है उसका भी मिलने का प्लान है और उसमें कुछ बड़े लोग ऊपर से भी शामिल हैं। फिर वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखा गया, पैरोल पे बातें हो रही हैं रिहाई की, ताकि जी अगर आपने सच में मुज़ाकरात करने हैं या कोई बातचीत होनी है तो जो अंदर लोग हैं वो बाहर आएंगे, मुलाकातें होंगी। मुलाकातें कहाँ से? इमरान खान से मुलाकातें होंगी। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बात हो रही है कि उनको पैरोल पे जो है रिहा किया जाए। लोग काफ़ी ज़्यादा इसको उल्टा मुल्टा देकर जो है ना, आपको पता है गोदी मीडिया लिख रहा है कि जी शाह महमूद कुरैशी को निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, तो इमरान खान को क्यों नहीं निकल गए? इमरान खान आपको पता है कि इमरान खान ख़ुद बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा है कि मेरी कुछ शराइत हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत जो इलेक्शंस के साथ हुआ, जो आइनी तरमीम हुई, वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता हैं। तो ये लोग किस तरह से ऐसे कर सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये पहला स्टेप है कि उनको पैरोल पे अगर बाहर निकाला जाता है तभी वो डेफिनेटली इमरान खान से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और उनसे बातें डिस्कस करेंगे और उनको बताएंगे चीज़ें। अंसार अब्बासी आपको पता है कि कहाँ से हैं, कितना करीब है नून लीग के। उन्होंने भी कह दिया कि जी हाँ जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब क्या मुक़्तदरा सरेंडर कर चुके हैं या 2 स्टेप पीछे हटने का उन्होंने जो है वो ऐलान किया है, या उनको समझ आ गई है कि खान के बगैर अब चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट होना शुरू हो चुकी हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि कब तक खामोशी से सारे मामलात को हैंडल किए जाएंगे, चीज़ें तो खुलकर सामने आ ही चुकी हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस है, इस पर मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, आपको डिटेल बताया था कि जो प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस वाला मामला है, लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि अदालत का इख्तियार है और जज साहिबा इसको कैंसिल कर देती हैं। इस पर सीएम साहिबा ने जज साहिबा के लिए या ख़िलाफ़ कुछ बयान जो है वो डाल दिया। अब होता ही एक है कि जज साहिबा के साथ जो है वो सारे लोग, जितनी भी बार के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और अब वो चीफ़ जस्टिस साहिबा के साथ हैं। तो अब ये फड्डा छोटा फड्डा नहीं है, ये फड्डा काफ़ी लंबा चलेगा और ये फड्डा अगर तो खुश असलूबी से तय कर लिया गया, समझ आ गई तो हो जाएगा, वरना ये काफ़ी आगे तक जो है जाता हुआ महसूस हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कंसर्न्स शो किए गए हैं बुशरा बीबी के लिए। खाने के मसाइल, उनकी बहन बताती हैं कि खाने के बहुत मसाइल हैं। जब से वो अंदर है 15 kg उनका वज़न कम हो चुका है। दांत की तकलीफ़, दांत के अंदर जो है मुंह के अंदर फोड़ा, फिंसी भी निकली हुई है, साफ़ पानी नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अगर जो बताया जा रहा है ये है तो इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए, देखना चाहिए, कोई ये डिज़र्व नहीं करता है। अब जो मज़ेदार बात है, शेख रुहेल असगर जो हैं वो कहते हैं
वो बात करते हैं कि जी फैज़ हमीद को हिम्मत करनी चाहिए और बताना चाहिए कि उनके साथ कौन कौन था और कौन कौन मुलव्वस है, कौन कौन जो है उनके साथ ये सारे के सारे मामले में था। इस पर ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट सामने रखी गई। ख्वाजा आसिफ दबंग हैं, वो वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्हें अपने इदारे से मुताल्लिक़ जो बातें हैं उससे परहेज़ करना चाहिए। अब आप देखें वज़ीर दिफ़ा का काम क्या है, वो कहते हैं कि जी साबिक़ आर्मी चीफ़ से मुताल्लिक़ मुतालबा करना उनका काम नहीं है। वैसे बात तो ये है कि वज़ीर दिफ़ा मुतालबा करेंगे या फिर कार्रवाई करेंगे, अगर दोनों में से कोई चीज़ नहीं कर सकते तो फिर चुप करके बैठ जाएं। ये सारी सिचुएशन है, ये सारा मामला है, ये जो है इनकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनको भी पता है कि हर चीज़ अडयाला से शुरू होकर अडयाला पे ख़त्म होती है। अगर इनको लगता है कि बाहर ABCD से मामलात कर लेंगे, बात कर लेंगे और अडयाला वाले को शामिल नहीं करेंगे, तो अडयाला वाला जो पहले कह चुका है कि खंबे को खड़ा कर दो, अवाम मेरे लिए खंबे को वोट देंगे, और ऐसा ये लोग देख भी चुके हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा सारे मामले में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।